पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे जिनका नाम बिरजू और सूरज था। बिरजू और सूरज बहुत ही ज़्यादा अमीर थे। उन लोगों का बहुत सारे गाय बैल और बहुत सारे खेत भी थे, लेकिन ये दोनों इन सब चीज़ों से खुश नहीं थे। उनको और ज़्यादा अमीर होना था। उनको बहुत ज़्यादा धन दौलत और खेत चाहिए था। मैं इन सब चीज़ों से खुश नहीं हूँ। मुझे और ज़्यादा धन गाय और ज़्यादा अमीर होना है। उनके घर के पास में ही एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम कमल था। कमल का एक प्यारा सा गाय और छोटा सा खेत था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। कमल सोने से पहले रोज़ाना भगवान से प्रार्थना करता था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए एक मकान दिया। साथ ही आपने मुझे इतना सुख में रखा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन बिरजू और सूरज उस गरीब किसान के घर में आते हैं। हम तुम्हारे गाय को खरीदना चाहते हैं। ये रहा तुम्हारे 25 सोने का सिक्का। ये तो बहुत ही ज़्यादा पैसे है। मुझे मेरा गाय को नहीं बेचना है, तो आप लोग अपने घर चले जाइए वापस। ये सुनकर उन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सूरज, उस छोटा सा किसान ने अपने को लेकर बहुत बड़ा मजाक उड़ाया है। हमें उससे बदला लेना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमें कुछ तो करना चाहिए। सूरज, वो छोटा सा किसान खुद को लेकर इतना अहंकारी है। हमें उसको इस हालत में लाना है कि वो खुद से अपना गाय को बेचने के लिए मजबूर हो जाए, और ये हमारे हिसाब से सबसे सही बदला होगा। ठीक है, पर कैसे? हम लोग रात में उसका जितना भी खेती है सबको आग लगा देंगे। जब उसके पास गाय को देने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, तब वो जरूर अपना गाय को बेच देगा। योजना के अनुसार सूरज और बिरजू रात में कमल के खेत में आग लगा देते। सुबह जब कमल आकर अपने खेत में देखता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। उसके आंखों में आंसू भर आता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आखिर मैं क्या गलती किया जो मेरे साथ ये सब हो गया? अब मैं कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? कमल दुखी मन से अपने घर लौट जाता है। अरे लक्ष्मी, सब कुछ बर्बाद हो गया। ना जाने कैसे हमारे खेत में आग लग गई और सारी फसल खत्म हो गई। अब मैं गाय को क्या खिलाऊंगा? ए जी, आप ज़्यादा चिंता ना करो, ऊपर वाले सबको देखते। आप देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ लक्ष्मी, सब कुछ बस पहले जैसा हो जाए, यही मैं चाहता हूँ। वो एक हफ्ते तक बहुत दुखी रहता है, लेकिन एक हफ्ते बाद भी सोच नहीं पाता कि वो क्या करे। एक हफ्ता हो गया, मेरे पास अभी खुद के साथ गाय को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर मैं इसको खाना नहीं दूंगा तो ये बीमार हो जाएगा। इससे अच्छा मैं इसको बेच देता हूँ। कोई इसे लेकर अच्छा से रखेगा तो सही। दूसरे दिन वो अपने गाय को लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है। चलते चलते वो रास्ते में सोचता है, अरे ये रास्ता तो लुटेरे से भरा हुआ है। अगर रास्ते में मुझे लुटेरे ने लूट लिया तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरे पास बचा कुचा जो कुछ भी है वो सब तो वो लेकर भाग जाएंगे। ऐसा करता हूँ, मेरे पास जो सोने का सिक्का है वो मैं गाय के पॉकेट में छुपा देता हूँ। ये सोचकर वो अपने सोने के सिक्के अपने गाय के पॉकेट में डाल देता है। चलते चलते वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। इतना दूर में चल कर आया हूँ। अच्छा हुआ कि रास्ते में कोई लुटेरे ने नहीं लूटा, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ऐसा करता हूँ कि मैं इस ढाबे में थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। फिर कमल अपने गाय को बांध देता है और वो ढाबा में जाकर बैठ जाता है। तभी गाय का पॉकेट से एक सिक्का बाहर आता है, जिसे वो ढाबा का मालिक देख लेता है और सोचता है, अरे गाय का पॉकेट से सिक्का निकल रहा है। ये कोई जादुई गाय होगा। ढाबा का मालिक लालच में आ जाता है और वो किसान का पास चला जाता है। क्या ये तुम्हारा गाय है? हाँ, ये मेरा गाय है। तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं इसे बाजार लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बेचना है। ये सुन मालिक लालची होकर सोचता है, शायद इस किसान को पता नहीं कि इसकी गाय जादुई है। ऐसा करता हूँ, मैं ही इसको खरीद लेता हूँ। अभी तुम्हें कहीं पर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे गाय को खरीदना चाहता हूँ। बदले में मैं तुमको एक पोटली सोने का सिक्का देता हूँ। क्या? एक पोटली सिक्का? हाँ। कमल जानता था कि ये उस गाय का सही मूल्य नहीं है, फिर भी वो भगवान का आदेश समझकर कहता है, हाँ ठीक है, आप इस गाय को रख सकते हैं। फिर कमल सिक्का लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। ये तो बहुत सारा सिक्का है। इससे मैं बहुत सारा गाय और खेत खरीद सकता हूँ।
तभी वहाँ पर सूरज और बिरजू आते हैं और वो लोग तंग रह जाते हैं कमल को बहुत सारा सिक्का के साथ देखकर। इतने सारे सिक्के, तुम्हें ये सब सिक्का कहाँ से मिला? मैंने अपना गाय को बेच दिया और अभी इन सब सिक्कों से मैं बहुत ज़्यादा गाय खरीद सकता हूँ और उन लोगों के लिए खाना भी। इससे सूरज और बिरजू बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था अपनी योजना को अंजाम देने के लिए, लेकिन अंत में उनका योजना कुछ काम का नहीं रहा।